अभी द न्यूज़ पोस्ट के सेगमेंट में अभी हम मौजूद हैं गुमला के एसबीआई के मुख्य ब्रांच में, और हमारे साथ मौजूद हैं गुमला एसबीआई के मुख्य ब्रांच मैनेजर अरुण कुमार मिश्रा जी। बैंक द्वारा कई ऐसी स्कीम है जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बैंकों के लाख प्रयास के बाद भी और कई तरह के सरकारी एजेंसियों को लगने के बावजूद भी इसका सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अभी उनके साथ बैठे हैं, भारत सरकार की कई ऐसी स्कीम है जिसका लाभ उठा के लोग ना तो केवल रोजगार से जुड़ सकते हैं, बल्कि विपरीत परिस्थिति में उसका लाभ उठा सकते हैं। हम अरुण कुमार मिश्रा साहब जानना चाहते हैं। सर, पहले तो आपको स्वागत है हमारे सेगमेंट में। हम आपसे जानना चाहते हैं, भारत सरकार की कौन सी ऐसी स्कीम है, खास करके रोजगार की बात करें तो वैसी कौन सी स्कीम है जिसके माध्यम से लोग आसानी से बैंक से जुड़कर रोजगार ले सकते हैं? धन्यवाद सर। इसी संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक गुमला शाखा की ओर से 6 नवंबर 2021 को शाखा परिसर में ही मल्टीपर्पज क्रेडिट कम सोशल सिक्योरिटी स्कीम के कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग डिफरेंट स्कीम्स को प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को बताएंगे, जागरूकता फैलाएंगे और उसी पर्पज से हम लोग कर रहे हैं। उस दिन जितना भी एप्लीकेशन हम लोग का जनरेट होगा उसका त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर सैंक्शन और डिस्बर्समेंट का काम करेंगे। जैसे कुछ बिंदु पर हम बात करना चाहते हैं, उस दिन हम लोग का मेन फोकस रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना, उसके तहत जितने भी हैं लीकेज करना और उसका सैंक्शन और डिस्बर्समेंट। पीएम किसान योजना के तहत जिनके भी खाते में राशियां गई हैं पीएम आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, उसमें केसीसी स्वीकृत करना, अन्य लोगों को केसीसी सैंक्शन करना, रिन्यूअल डिस्बर्समेंट और पीएम स्वनिधि जो है उसके तहत हम लोग मैक्सिमम सैंक्शन और डिस्बर्समेंट का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी इनकम काफ़ी जनरेट किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गुमला सेंटर सेमी अर्बन एरियाज है जहां पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन खेती पर आधारित हैं और खेती के एलाइड एक्टिविटीज़ पर आधारित हैं। तो हम लोग पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी एक्सेट्रा को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। एसएमई सेगमेंट में स्टैंड अप इंडिया है, पीएमईजीपी है, इन प्रोग्राम के तहत हम लोग ऋण का वितरण कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया में ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी योजना है जो इसके तहत जो प्रोप्राइटर महिला हैं। सर, एक चीज़ है सर कि बहुत बार ये मैसेज आता है कि बैंक से जुड़कर किसी स्कीम का लाभ आप उठाते हैं तो बहुत बार बैंक की ओर से परेशान किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताएं कि इसका तरीका बड़ा आसान है, कैसे लोग आए ताकि आसानी से जो भी रोजगार की योजनाएं हैं उसका लाभ लेकर कहीं ना कहीं स्वावलंबी हो पाए। सर, इसी हिचक को दूर करने के लिए, कस्टमर के इसी हिचक को दूर करने के लिए हम लोग जो कैंप लगा रहे हैं उसका नाम मल्टीपर्पज क्रेडिट कम सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैंप रखे हैं, सो डैट कि वो हम लोग सारी योजनाओं को पूरी विस्तृत रूप से रखेंगे और जो कस्टमर्स को समझाने का प्रयास करेंगे उसका, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री PMSBY सुरक्षा बीमा योजना, PMJJY, इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जानकारी नहीं है। हमारी 10 साल तक की बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छा योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो हायर इंटरेस्ट रेट पे रहता है और इसके तहत उसको लाभ मिल सके, खाता खुल सके। NPS स्कीम है बैंक की, सैलरी पैकेज अकाउंट खुलना, जिसके तहत पैकेज अकाउंट, सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत जो लाभ मिलता है उनको, जिसे वो उस अकाउंट के तहत नहीं आते हैं, वंचित हो जाते हैं, वो मिले। सर, एक बात सर और है सर कि बहुत बार बातें ये होती है कि बैंकों के माध्यम से लोग जुड़ना भी इसलिए चाहते हैं कि बैंक में कुछ पैसा जमा कर सकें, लेकिन एक बात जो आती है हाल के दिनों में जो फ्रॉड हो रहा है, तो फ्रॉड को रोकने के लिए जिस तरह से ATM से पैसा निकाल लिया जा रहा है, लोग जब 10 तरह की बातें आ रही है, तो आपके यहाँ कुछ ऐसी स्कीम है जो बता रहे थे आप, यूनो है, क्या है, उस स्कीम का कैसे लोग लाभ उठाए, क्योंकि बहुत लोग जानते भी नहीं इसके बारे में। देखिए, हमारे यहाँ स्टेट बैंक का एक यूनो ऐप है, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी काम करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे यहाँ यूनो रजिस्ट्रेशन करके यूनो ऐप डाउनलोड किया जाता है और उसके साथ काम करना काफ़ी सुरक्षित है। सारे कस्टमर्स को, सारे पब्लिक को एक बात हम लोग शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि किसी भी सूरत में किसी भी पब्लिक को, किसी को भी सामने से जो भी कॉल करता है OTP शेयर न करें। उसके कोई भी सॉफ्टवेयर जो वो लोग डाउनलोड करने कहते हैं वो डाउनलोड न करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जागरूक बने, वो जाने कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
चूंकि उनका मोबाइल है, वो मोबाइल किसी के साथ शेयर न करें, अपने उस ऐप में जाएं, काम करें। और योनो रजिस्ट्रेशन, योनो ऐप जो है स्टेट बैंक का, वो काफ़ी सुरक्षित है। किसी तरह की समस्या आने पे शाखा में जा करके शाखा के कर्मचारी या अधिकारी जो भी मिलते हैं उनसे बातें करें, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करें। बैंक के बाहर किसी से बैंकिंग संबंधी चर्चा न। यानी स्पष्ट है सर कि बैंक कभी भी फोन पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेती है, कोई फोन आता है फोन माना जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया। ये थे हमारे साथ अरुण कुमार मिश्रा जी, जो गुमला SBI के मुख्य प्रबंधक हैं। इन्होंने स्पष्ट बताया कि बैंक की बहुत सारी स्कीम है जिसका फायदा लेकर न केवल अपने लिए रोजगार का अवसर तैयार कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। बच्चों के लिए कई स्कीम है, बेटियों के लिए कई स्कीम है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने जो सुकन्या योजना की शुरुआत की, उसका लाभ उठा सकते हैं। निश्चित रूप से हम आपको लोगों को बताना चाहते हैं कि आगामी 6 तारीख को इसी बैंक परिसर में एक विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया। उस कैंप में आप आएँ और सरकार के द्वारा बनाई जा रही स्कीम का लाभ उठाएं, क्योंकि बैंक अब केवल पैसा जमा करना और पैसा निकालने वाली एजेंसी नहीं रह गई है, एक सोशल बीइंग के रूप में काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद बैंक का अधिक से अधिक इस तरह से उपयोग किया जा रहा है। उस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। द न्यूज़ पोस्ट के नए सेगमेंट के साथ कुछ अलग मुद्दों को लेकर फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।